बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को अपार समर्थन मिला है और वहीं महागठबंधन के पाले में निराशा हाथ लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ अब ये निकल करके सामने आ रही है कि जिस तरीके से महागठबंधन के एक प्रमुख घटक दल राजद में जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है वो देखने लायक है। राजद में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पार्टी छोड़ने का निर्णय, राजनीति छोड़ने के निर्णय के साथ साथ परिवार को भी छोड़ने का निर्णय ले लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, ये तो होना ही था। और बिहार में जिस तरीके से बिहार की जनता, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा, बिहार की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद और उनको नमस्कार। क्योंकि बिहार की जनता ने जो प्रचंड मैंडेट, प्रचंड जनादेश जो दिया है एनडीए को, ये मैं तहे दिल से उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार और नमस्कार करता हूँ। क्योंकि ये प्रचंड बहुमत, प्रचंड जनादेश जो है, ये विकास का है। ये बिहार को विकास के समृद्ध बनाने की बात को लेकर के जनादेश है। और आप देख रहे हैं कि आज किस तरीके से महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। आप समझ रहे हैं ना? तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि बिहार की जनता वो जंगल राज का दौर भूली नहीं है और वो याद रखी हुई है। इसलिए आज उसी का परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। राकेश जी, रोहिणी आचार्य ने राजनीति तो छोड़ने का निर्णय ट्वीट करके लिया ही है, दूसरी ओर परिवार को भी छोड़ने का निर्णय ले लिया है। इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं लालू परिवार में। लालू परिवार की ओर से तेज प्रताप यादव को पार्टी से भी निकाला गया और परिवार से भी निकाला गया। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी जी का हाव भाव, जिस तरीके से वो एक्टिविटी कर रहे हैं और जिस तरीके से अपना रूप बना रहे हैं, वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बिहार की जनता भी बर्दाश्त नहीं कर रही है, परिवार भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। आपने देखा कि तेज प्रताप जी भी बेचारे छोड़ दिए, परिवार से उनको अलग होना पड़ा। लालू जी का कहीं पोस्टर में नहीं दिखता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कहीं पोस्टर में नहीं दिखता। कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष है? अब इधर आप कह रहे हैं रोहिणी आचार्य दीदी की बात, तो रोहिणी आचार्य जी ने जो फैसला लिया है, कहीं ना कहीं उनको परिवार में पीड़ा है, जगह नहीं मिल रहा है, उनको बहुत कुछ देखना पड़ रहा है। रोहिणी आचार्य का एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, उन्होंने पिता के लिए अपना अंग दान तक किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने जो कर्म किया, कुर्बानी दी और उन्होंने जो कुर्बानी दी, ये पूरे बिहार की जनता, पूरे देश की जनता उनको धन्यवाद देती है। क्योंकि एक बेटी, एक बाप का बेटी होने के नाते उन्होंने अपना फर्ज अदा किया और वो उन्होंने बहुत सही काम किया। लेकिन आप देखिए ना, आप देखिए कि आप तेजस्वी यादव जी को देखिए कि किस तरीके से परिवार को भी नहीं संभाल पा रहे। परिवार में कितना बिखराव है, किसी को पूछ नहीं रहा है। ये ऑडासिटी, टेनासिटी, ये बोल्डनेस की बात होती है। ये चीजें कैसे आ गई तेजस्वी प्रसाद यादव में? क्योंकि परिवार तो लालू प्रसाद यादव तो इतने अपने बाल बच्चों को जो है संभालते हैं, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव देखिए, ऐसा है कोई पीछे कि तो कभी नहीं है। शिक्षा नाम से उनको भेंट तो है नहीं। अरे भैया, जो शिक्षित रहेगा वो चीजों को समझेगा, बिहार की जनता को समझेगा, बिहार के विकास की बात करेगा। और अचानक उनको सब कुछ लालू जी ने पूरा लूट खसोट करके बिहार को सब कुछ दे दिया। भैया, तुम उम्र के हिसाब से बड़े हो जाओ, तुमको हम सब कुछ दे रहे हैं। सब कुछ उनको मिल गया, तो सीखने का मौका जो है उनको नहीं मिला। तेजस्वी जी को जब सीखने का मौका नहीं मिला तो क्या करेंगे? कुछ पता ही नहीं चल रहा उनको। जब सीखने का मौका उनको नहीं मिला, पढ़ने का मौका, अब पढ़ाई नहीं पढ़े, सीखने का मौका नहीं मिला, या सीखे नहीं, या परिवार ने नहीं सिखाया, ऐसा बहुत सारी बातें हैं। ये चीजें तो जो है मतगणना के
पहले भी हो सकती थी, लेकिन जिस तरीके से राजद को शिकस्त विधानसभा चुनाव में मिली है, उसके बाद ये चीजें आ रही है। ये कहीं न कहीं एनडीए का जो प्रचंड बहुमत मिला, उसका एक इम्पैक्ट है। ये सदमा कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है ना, ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा। ये तेजस्वी जी ने बर्दाश्त कर पा रहे हैं, और लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, वहां तो जयचंद है, वहां तो उन्होंने नाम भी लिया है संजय जी का। तो परिवार में बिखराव का वो भी कारण है। कई एक बार आपके तेज प्रताप जी ने उनका उनका नाम लिया, तो वो भी परिवार का बिखराव का कारण है। तो भैया, आप परिवार को नहीं समेटेंगे और किसी थर्ड पर्सन को इतना तवज्जो दे देंगे, तो जाहिर सी बात है ना कि वो तो एक्सप्लोज मानो हो ही जाएगा। मतलब संजय का जो प्रभाव है वो तेजस्वी के परिवार पर भी है, तेजस्वी के साथ साथ। एकदम है, परिवार पर अगर नहीं रहता तो आज परिवार में बिखराव कैसे और कोई होता? कारण हो सकता है? हमने बताया ना। देखिए, और क्या व्यक्तिगत कारण है उनका, वो तो मैं नहीं जानूंगा, चूंकि उनका निजी मामला है ये, तो ये तो उनका व्यक्तिगत मामला। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, एनडीए को जो प्रचंड जनादेश मिला है, जो बिहार की जनता ने एनडीए को स्वीकार किया है और जंगल राज नहीं आवे, इसके लिए बिहार की जनता ने माननीय नीतीश कुमार जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को जो आशीर्वाद दिया है, ये हम समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं महागठबंधन को एकदम हताशा में है और उसको कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी के परिणाम है। चलिए, हमारे साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता राकेश रंजन थे। साफ तौर पर कहना था, जिस तरीके से एनडीए का विजय बिहार में हुआ है, उससे महागठबंधन के जो नेता हैं वो हताश हो गए हैं और खासकर राजद परिवार में भगदड़ मच गई है। पहले तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला गया उनके व्यक्तिगत कारणों को लेकर के। अब रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर खुद जानकारी दी है कि पार्टी से, राजनीति से जो है इस्तीफा लेने के साथ साथ वो परिवार से भी नाता तोड़ रहे हैं। आने वाले समय में और क्या स्वरूप महागठबंधन का देखने को मिलेगा, इसका इंतजार रहेगा। नव भारत के लिए पटना से विपुल कुमार सिंह।